हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। भाई देखते हैं क्या होता है इसमें हिस्ट्री। जाते हैं ये टोटल कश्मीर की पॉपुलेशन का 68% से भी ज्यादा है। यहाँ के 22 में से 17 जिलों में मुस्लिम आबादी डोमिनेट करती है। लेकिन आज से 1100 साल पहले कश्मीर ऐसा नहीं था। 1100 साल पहले यहाँ पर इस्लाम नाम का कोई धर्म भी एग्जिस्ट नहीं करता था। साल 632 जिस साल प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हुई, तब से लेकर साल 750 तक 2 बार अरब्स ने कश्मीर पर हमला किया, लेकिन फिर भी इस्लाम कश्मीर में नहीं आ पाया था। यही नहीं, एक ऐसा टाइम भी आया जब कश्मीरी पंडितों को एक मुसलमान राजा ने कश्मीर से भगा दिया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कश्मीर के इतिहास में कश्मीरी पंडितों को एक नहीं बल्कि 2-2 बार कश्मीर से भगाया गया है। कश्मीर में मुसलमान कैसे आए और कैसे वो कश्मीर की एक डोमिनेंट पॉपुलेशन बन गए, इसी का इतिहास आज हम जानेंगे हिस्ट्री कनेक्ट की इस वीडियो में। क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो जैसा कश्मीर हमें आज दिखता है वैसा कश्मीर पहले नहीं हुआ करता था। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास को बताने वाली सबसे पुरानी किताबों में से एक है। इसे कल्लर ने साल 1148 से 1149 के दौरान लिखा था। इस किताब की माने तो कश्मीर में लंबे टाइम से हिंदुओं का राज हुआ करता था। कल्लर के टाइम पर कश्मीर में लोहार डायनेस्टी रूल करती थी। ये कश्मीरी हिंदू थे जो खास ट्राइब से बिलोंग करते थे। इससे पहले यहाँ कारकोट वंश का राज था और यहाँ रानी दिद्दा जैसी बहुत पावरफुल रानी भी हुई। साल 1320 तक यानी करीब 300 सालों तक लोहार वंश ने कश्मीर पर रूल किया। इस टाइम तक कश्मीर में इस्लाम का आगमन नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कश्मीर को इस्लाम के बारे में पता नहीं था। कश्मीर में इससे पहले कई इस्लामिक हमले हो चुके थे। साल 632 यानी कि जिस साल प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हुई, उससे लेकर साल 750 तक 2 बार अरब्स ने कश्मीर पर हमला किया था। इसमें से एक हमला मोहम्मद बिन कासिम ने साल 712 में किया था। फिर कई सालों तक यहाँ कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। साल 1015 और 1018 में जाकर महमूद गजनवी ने भी 2 बार हमले किए, लेकिन इन हमलों को लोहार डायनेस्टी की नींव रखने वाले राजा संग्राम राज ने फेल कर दिया। साल 1320 तक कश्मीर की घाटी हिंदू राजाओं के कंट्रोल में रही, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि फिर 400 सालों तक कश्मीर में मुस्लिमों का शासन हो गया। असल में साल 1320 में लोहार डायनेस्टी के आखिरी राजा सुहादेव को दुलाचा नाम के मंगोल जनरल ने मार दिया। इससे कश्मीर पर राज करने वाला कोई ताकतवर राजा नहीं बचा। इस बीच तिब्बत के एक प्रिंस रिंचाना ने कश्मीर की गद्दी संभाल ली। असल में रिंचाना एक बागी था और राजा सुहादेव ने उसे शरण दी थी, लेकिन सुहादेव की मौत के बाद मौका मिलते ही वो कश्मीर की गद्दी पर बैठ गया। माना जाता है कि वो बौद्ध था, लेकिन मरने से पहले उसने खुद और फिर अपने बेटे को इस्लाम कबूल करा लिया था। हालांकि उसने सिर्फ 3 सालों तक ही शासन किया था। अब ये वो दौर था जब सेंट्रल एशिया से कई सूफी मिशनरी इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे। ऐसे ही एक सूफी के प्रभाव में आकर उसने इस्लाम अपनाया था। इस तरह कश्मीर की पॉलिटिक्स में इस्लाम की एंट्री हुई। उसने श्रीनगर में एक बड़ी मस्जिद भी बनवाई थी। रिंचाना ने ही कश्मीर में शाहमीरी डायनेस्टी की नींव रखी थी। उसके बाद उसके बेटे हैदर ने सत्ता संभाली, लेकिन साल 1339 में शाह मीर, जो कि रिंचाना का मंत्री था, उसने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया और कश्मीर को हथिया लिया। उसने खुद को सुल्तान शमसुद्दीन कहा। शमसुद्दीन के टाइम से ही कश्मीर बदलने लगा। उसने घाटी में इस्लाम और पर्शियन कल्चर को फैलाना शुरू किया। मंगोल अटैक के टाइम पर कश्मीर जितना बर्बाद हुआ था, शमसुद्दीन ने उसे ठीक किया। हालांकि इस टाइम पर मुस्लिम पॉपुलेशन कश्मीर में बहुत ज्यादा नहीं थी। 1342 में उसकी मौत हो गई और फिर उसका पोता सुल्तान शिहाबुद्दीन 1355 में गद्दी पर बैठा। शिहाब के बारे में कहा जाता है कि उसके दरबार में सारे मंत्री हिंदू हुआ करते थे। यानी कि अगर हम देखें तो इस टाइम तक मुसलमानों के पास सत्ता भले थी, लेकिन कश्मीर के हिंदुओं की इज्जत सबसे ज्यादा थी। इसके बाद गद्दी पर बैठा सुल्तान कुतुबुद्दीन। ये वो दौर था जब कश्मीर में सूफी संत सैयद अली हमदानी का प्रभाव बढ़ रहा था। ये नाम याद रखिएगा। हमदानी एक कट्टर मुस्लिम था। उसे हिंदू और मुस्लिमों का साथ रहना बर्दाश्त नहीं था। वो हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। हालांकि इसी टाइम पर ऋषि सिलसिला नाम से भी कई सूफी संत आए जो काफी लिबरल थे। और ठीक इसी टाइम पर लल्लेश्वरी नाम की एक हिंदू संत भी पॉपुलर हुई, जिनके विचार ऋषि सिलसिला के संतों से मिलते थे। उन्होंने लोगों को मूर्ति पूजा करने से मना किया और संस्कृत की जगह लोकल कश्मीरी भाषा में बात करनी शुरू की। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस संत से जुड़ते चले गए।
अब क्योंकि लल्लेश्वरी जी के ख्याल इस्लाम के ख्यालों से मिलते थे, इसलिए कश्मीर में इस्लाम और हिंदू धर्म मानने वालों के बीच एक कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, और यही कनेक्शन था जिसकी वजह से कई लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया। यानी कि एक बड़े लेवल पर कश्मीर की आबादी में इस्लाम का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अब रही सही कसर जो थी उसे कुतुबुद्दीन के बेटे सुल्तान सिकंदर शाह ने पूरी कर दी। सुल्तान सिकंदर शाह ने जबरन इस्लाम फैलाने की कोशिश की। अपने पिता से अलग सिकंदर ने कश्मीर के बौद्ध और हिंदू मंदिरों को तोड़ा और उनकी मूर्तियों को पिघला दिया ताकि वो खजाना भर सके। उसने जजिया टैक्स शुरू कराया। फिर जो हिंदू ब्राह्मण ऊंची पोस्ट पर रखते थे उनकी बेइज्जती करके उनकी जमीनें छीन ली। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उसने कई संस्कृत की इंपॉर्टेंट किताबों को जला दिया। ये इनका बहुत काम बड़ी तादाद में कश्मीर से हिंदू ब्राह्मणों ने कश्मीर छोड़ दिया। कहा जाता है कि उसने जबरदस्ती धर्मांतरण भी कराया था। एक तरह से कहा जाए तो कश्मीरी पंडितों के ये बुरे दिन चल रहे थे। लेकिन जब सिकंदर शाह की जगह उसका बेटा ज़ैनुलब्दीन गद्दी पर बैठा तो उसने जो काम किए उनको सुनकर किसी ने यकीन ही नहीं किया कि ये उसी सिकंदर शाह का बेटा है। 1420 में वो सुल्तान बना। आते ही उसने सबसे पहले बौद्ध और हिंदू धर्म के लोगों से अपने रिश्ते सुधारे, जजिया कर को खत्म किया, और उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे लेकिन उसने सभी कश्मीरी पंडितों को बाकायदा लेटर लिखकर वापस बुलाया। उन पंडितों को जिन्हें सिकंदर शाह की वजह से कश्मीर छोड़ना पड़ा था। यहाँ तक कि जबरन इस्लाम में परिवर्तन कराए लोगों से उसने कहा कि वो अपना धर्म दोबारा अपना सकते हैं। उसने संस्कृत और पर्शियन दोनों भाषाओं पर बराबर ध्यान दिया। महाभारत और पृथ्वीराज विजय जैसे ग्रंथों का पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया। इस टाइम पर कश्मीर में पहली बार कश्मीरी पंडित कर्म आती है जो कि उसके दरबार में कश्मीरी ब्राह्मणों की एलीट क्लास को दिखाता है। इन्हीं सब कामों की वजह से ज़ैनुलब्दीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। लेकिन ज़ैनुलब्दीन जितना भी महान था उसके कामों की वजह से घाटी में हिंदू परंपरा पर असर पड़ा। जैसे कि उसने पर्शियन को स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इससे हुआ ये कि संस्कृत धीरे धीरे यहाँ की मेन लैंग्वेज से दूर होती गई। अपने 50 सालों के राजकाल में यानी कि 1470 तक कश्मीर एक पर्शियन प्रभावित स्टेट बन गया। लगातार चल रहे कन्वर्जन की वजह से साल 1470 तक कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी में आ गए। फिर 1586 में मुगलों ने कश्मीर अपने कब्जे में कर लिया। 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई और मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया तब 1753 में कश्मीर पर अहमद शाह अब्दाली ने हमले किए और उस पर कब्जा कर लिया। फिर 1773 तक उसकी मौत के बाद तिमूर शाह ने यहाँ की गद्दी संभाली। फिर 1819 में ये सिखों के सबसे महान राजा महाराजा रणजीत सिंह के खालसा एम्पायर का हिस्सा बन गया। 1819 में जाकर कश्मीर से करीब 480 साल का मुस्लिम रूल खत्म हुआ। लेकिन तब तक कश्मीर की हिंदू जनता बेहद कम रह गई थी और यहाँ मुस्लिम आबादी काफी बढ़ गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने जब सिखों को खत्म किया तो यहाँ डोगरा डायनेस्टी सत्ता में आ गई। इसी डोगरा डायनेस्टी के आखिरी राजा थे हरि सिंह, जिन्होंने 1947 में भारत के विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। तो दोस्तों 480 सालों के दौरान कश्मीर में मुसलमान कैसे बढ़े, कैसे उनकी आबादी एक डोमिनेंट आबादी बन गई, इस कहानी को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना तो भाई लास्ट हमने वीडियो देखी थी एक भाई की, तो उसने मतलब कि एक सही पूरा एक निचोड़ निकाला था हिस्ट्री का निकाला था। हमारा नहीं निकाला था, हमारा भी साथ है, उसने निकाला था लास्ट में जाकर। लेकिन देखा जाए ना तो ये अपने आप में गानी है। ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं ना एक मुस्लिम कम्युनिटी के, ये इतनी स्टडी नहीं करती किसी चीज़ पर, मतलब कि देखो दिखाई एक चीज़ों पर बिलीव करना और उस पर फिर लड़ाई करना स्टार्ट कर देना, तो ये एक चीज़ गलती है। एक आप अभी मतलब कि अभी भाई सलमान आप सर्च इधर कर ले पाकिस्तान में, आपको किसी बंदे का ये जो अभी राजा या जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है ना किसी को नहीं पता होगा। ये सब अपना एक बयान दे रहे होंगे। लेकिन अगर बात करें ना एक सर्च की तो ये आपको स्टार्ट से चीज़ें नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर है अभी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक पाकिस्तान और एक इंडिया वाली साइड पर। तो तब जम्मू कश्मीर की एक सारी हिस्ट्री थी, मतलब कि एक इकट्ठे ही था। लेकिन जहाँ पर भी भाई बात करें ना तो एक तलवार के जोर पर तो भाई चीज़ें हुई हैं। अब सारे जो मुस्लिम राजा हैं वो एक जैसे भी नहीं कश्मीर में रहे और सारे एक जैसे बने भी नहीं है। लेकिन जो भाई अरब से एक हमले हुए थे ना
उनको नाकाम बनाना अपने आप में बहुत एक बहादुरी है, क्योंकि वो भाई उनके पास बहुत वसाइल भी थे, फौजें भी बहुत थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे और फौजें भी बहुत थी, लेकिन उस चीज़ को रोक कर भाई पीछे धकेलना वो काफ़ी एक मतलब के हैरत वाली बात है। लेकिन अगर बात करें ना अभी की, आप तो भाई लोग आमनी आमनी मतलब के चीज़ों पर लगे हुए हैं, लेकिन हम भी अभी तक उस चीज़ पर अटके हुए हैं। ये अभी जो एक अभी कश्मीर में हो रही है ना सारी चीज़ें, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो अब थोड़ा सा लोग ना कंपैरिजन कर रहे हैं इस चीज़ का कि इधर क्या है और उधर क्या है। इधर भाई कुछ भी नहीं है। आप इंस्टाग्राम पर रात का क्या उन्होंने कर दिया, 800-850 से ज्यादा जो अमवात हो गई है, बंदे उन्होंने मार दिए हुए हैं। सीधी फायरिंग भाई, सीधी फायरिंग कर रहे थे, सीधी फायरिंग मतलब के वो कर रहे थे और कोई भाई उनको मतलब के शर्म भाई मेन बात ये है, ये नहीं है कि अगर कोई प्रोटेस्ट करने आ रहा उस पे भाई सीधी सीधी कोई गाड़ी जा रही, फैमिली पे उन्होंने कईयों पे कहीं तो भाई बच्चे मरे हैं, उसमें डेथ होगी उनकी, सीधी सीधी उन्होंने फायरिंग पे की है फैमिली के ऊपर। ऐसा वो काम कर रहे हैं। वहाँ पे एक वीडियो आई थी, तकरीबन कोई ना गाड़ियाँ गई हैं पंजाब पुलिस से, जो पंजाब पुलिस है ना उसकी तकरीबन 150 से 200 गाड़ी गई है यहाँ से। इतने बंदे उन्होंने भेजे हैं, यहाँ से भी जाओ भाई, जो भी मिलता है उड़ा दो। ये 30-40 उधर भाई फौजी तैनात 30-40 हजार है, जैसे कब्जा करना उधर हो गया भाई। ये चीजें हमें दिखाते थे जो अब इन्होंने की हुई है ना, ये हमें दिखाते थे कि ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है। वहां पे वो आर्मी तैनात की गई है, उनको नजरबंद किया गया, उनको मार रहे हैं, उनके साथ ये कर रहे हैं, उनके साथ वो कर रहे हैं। अब वो चीजें खुद ये कर रहे हैं जो हमें बताते थे, हमें दिखाते थे कि भाई हम भी उस टाइम भाई सीधी बात हम भी बड़ा जोश में आते थे कि हम उड़ा देंगे भाई, हम कश्मीर लेंगे, से कश्मीर का चूरन बेच रहे हैं। वो वही बात है ना, जब भाई सारी चीजों का पता चला है ना, तब से तो हमें इन पे कोई किसी बात का यकीन ही नहीं होता, इनकी किसी बात पे भी, क्योंकि ये बोलते ही झूठ है सारा। इन्होंने शुरू से ही हमारी किताबों में झूठ भरा हुआ है। वो जी एक आया, उसने ये कर दिया, उसने सारी सल्तनत बना दी, हर चीजें वो लूट के गए यहाँ से, जैसे वो बता रहे। बाकी भाई ये नहीं है कि मुस्लिम जो राजा बने थे कश्मीर में उन्होंने अच्छे काम नहीं किए। एक वो आए थे, उन्होंने सारा कश्मीर जो है ना आती रेनोवेट किया, सारी चीज़ें बनाई, मुसलमान और हिंदू जो है उनके भाई ताल्लुकात अच्छे किए, उनको राजदारी दी कि आप भाई मिलजुल के रहें। बाकी भाई बचाने वाले भी आते हैं और मारने वाले आते हैं, मारने वाले भी आते हैं। अब तो भाई सिर्फ मारने वाले ही हैं। बाकी भाई इंडिया के जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट है, हमने आगे पीछे हमने वीडियो बनाई है वंदे भारत की, वो कश्मीर में ही चल रही है। इतनी भाई कमाल की ट्रेन है, वो स्लीपर है भाई। वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई जैसे स्टार्ट में ये देखें कि वहाँ पर भाई टोटली हिंदू कम्युनिटी थी, अपना जो मुसलमान थे उनका नामो निशान नहीं था। लेकिन आस्ता आस्ता भाई एक दौर आया, लेकिन उसके बाद कुतुबुद्दीन ने भाई आकर थोड़ा सा संभाला है। और वहाँ उस वक़्त भी भाई दोनों अपना हिंदू और मुसलमान इकट्ठे एक दूसरे के साथ सारा कुछ सलूक के साथ रह रहे थे। लेकिन जैसे भाई सिकंदर शाह आया है, उसने भाई जल्दी कोशिश की है कि मैं जल्दी आते ही भाई जो इस्लाम है वो तेज़ी से फैला दूँ, और उसने भाई वहाँ पर जितने पंडित थे सबको वहाँ से निकाल दिया है। और जैसे भाई उसकी मौत हुई है, उसके बेटे ने आकर दोबारा गद्दी संभाली है, तो ये देखें कि भाई जितने पंडित उसने निकाले थे उसने उसके बेटे ने सबको वापस बुलाया है। और फिर वो जैसे पहले एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे थे वैसी ऐसी खुशी वो रहने लगे। लेकिन ये चीज़ देखें कि भाई वो वक़्त देखें और आज का वक़्त देखें तो उसमें भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बेचारे जो कश्मीरी मुसलमान है वो तो कहते होंगे कि हम इधर की बजाय उधर ही चले जाते तो अच्छा था, क्योंकि उनके साथ आज जो हो रहा है, पहले तो हम लोग इधर बहुत गुस्से में आ जाते थे कि भाई हिंदुस्तान जो है ना, हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, बच्चियों को उठा लेते हैं, उनके साथ जो कुछ गलत करते हैं कि जो मतलब उनको जिंदा तरगोर कर रहे हैं, उनको जला रहे हैं। तो अभी जो उनके साथ हो रहा है ये उससे भी ज़्यादा भयानक है। क्यों कि भाई एक वोट की खातर, वोट इंसान के अपने ज़मीर का, वो जिसको मर्जी दे, तो आप एक डंके की चोट पर उसको उससे उसका वो हक भी छीन रहे हैं। तो ये चीज़ देखें कि भाई ये सिलेक्शन की वजह से 1800 मौत हो चुकी हैं और कई जवान बूढ़े बच्चियां बच्चे इतने शहीद हो गए। तो आप तो कहा, हम तो कहते हैं कि भाई वो आज़ाद कश्मीर है, पाकिस्तान का शाहराग है, तो कहाँ गई वो शाहराग? आप अपने हाथों से शाहराग तो काट रहे हो, क्या करेंगे इस मुल्क का हम?
और भाई पाकिस्तान के अंदर चाहे किसी शहर में, किसी मतलब एक सूबे में, जहाँ पे भी कोई चार सर जो है ना वो निकलेंगे, जो आवाज़ उठाएंगे, उन्होंने वो कुचलने हैं। एक होता है ना आवाज़ बंद करवा अदारे भाई बन गए, हर अदारा उन्होंने एक बंदे पर लगाया हुआ है, हर अदारा कुचलने हैं कि कोई बंदा बोले ना हमारे सामने। उनकी नज़रों में कोई कश्मीरी नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। उन्होंने सबका सफाया करना जो आगे से बोलेगा, क्योंकि भाई बड़े बड़े पेट ऐसे नहीं भरते, वो बैठ के खाते हैं उनसे। वो कौन आज से भाई आप अभी हिसाब लगा लो, जो इधर दोगले लोग हैं जिनको कख मतलब के कोई बंदा जानते ही नहीं है, अगर वो उनकी साइड पर हैं तो भाई वो सुपरस्टार है। उनकी फैमिली भी सेफ है, उनको एयरपोर्ट पर कोई रोक भी नहीं रहा, वो सुकून से जर्नी कर रहे हैं। तो फ्रीदी आपके सामने क्या उसकी औकात है, कुछ भी नहीं। कराची में रहता था किसी घर में, ठीक है वो क्रिकेट उसने पैसा कमाया, लेकिन अब जो उसको उन्होंने घर दिया है ना, आपकी सोच है, महल दिया, लोग जाके देख रहे हैं उसको, इतना उन्होंने। ये लास्ट शुएब अख्तर उधर गया था, शुएब अख्तर गया था, एक गिलास था भाई वो 70,000 का था। हाँ जी। और ये जो मार्बल वगैरह लगे हुए हैं, ये सारी चीजें, ये तो मतलब के कोई हिसाब किताब में नहीं आती। ये सिर्फ जो ईरान से ना उसकी वजह से वॉशरूम में उसके जो ईरान का मार्बल है ना वो लगा हुआ था, जो मतलब के लाइट चली जाए वो भी चमकता है, मतलब कि इतना वो वीआईपी है। और वो लगा होता है, ये जो कतर के शहजादे हैं, बात सुनो, अगर जहाँ पे वो चीजें लगी वहाँ पे लाइट जाएगी। अगर लाइट ये बात भी वो आपको एक ऐसे बता रहा हूँ, लाइट का तो इश्यू नहीं उधर। 70,000 का गिलास है, उस घर में लाइट जाएगी। बहुत उसने वीआईपी घर बनाया और उसको टेंशन ही नहीं है। ये हमारे टिकटॉक स्टार हैं भाई, उनको मतलब कि इधर कोई बंदा नहीं जानता, लेकिन उन्होंने भाई उनकी साइड चुनी है। आप ये देखिए, सुकून से जी रहे हैं। वो बंदे क्रिकेटर हैं, वो तजजियाकार बनने की कोशिश करें, वो भाई टिकटॉक लाइव पे आ गए थे जब ये भारत का होया था ना सिस्टम, वो टिकटॉक लाइव पे बैठा हुआ था। शाहिद अफरीदी, वो एक एक और के इंतजाम लगता है, पता नहीं कौन था, वो भी था उसके साथ, ये बैठे हुए थे। ये कह रहे थे जी ये जहाज गिरा दिए जी, वो कर रहे, नीचे बंदे इनको भाई गिफ्ट मार रहे हैं, पैसे मार रहे हैं। देख लो इन्होंने क्या क्या जरिए बनाए हुए पैसे कमाने के, यार हैरत होती है ऐसे बंदों पे। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है। ये देखें कि भाई उधर जम्मू कश्मीर में जो पहले जो एक हिंदू धर्म या मुसलमानों के साथ, हिंदू धर्म के साथ जो करते थे, उनको भाई उधर से निकाल देना, जो उनके पंडित थे सब कुछ। लेकिन जैसे ही भाई सिकंदर शाह का बेटा आया, उसने भाई दोबारा खत लिख कर उनको वापसी बुलाया और उनको अपने जो उनके हकूक़ थे वो उनको दिए कि हम मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन भाई जो इधर हमारे अपना जो एक कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर, जिसका भाई एक जो मेंबर बनाया था फजलुर रहमान साहब, जिसने पता नहीं कितने करोड़ों रुपए की लस्सी जो है ना पी ली है। 35 साल में उसने हलवा ही खाया, और उसने क्या किया है भाई हलवा अलहदा, एक लस्सी जो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए की उसने पी है कि उसने एक दिन भी उसने अपना आज़ाद कश्मीर के बारे में एक दिन भी बात नहीं की है कि उधर क्या कुछ हो रहा है, क्या वो सदर बना था कि हमने जो है ना वो मतलब आगे जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन इसलिए बना था कि जो साथ जम्मू कश्मीर है ना उसको हमने आज़ाद करवाना है, आपने इंस्ट्रक्शन देनी है। और जो आज़ाद है उनके साथ इन्होंने क्या किया, उधर कौन सी उनको सहूलत मिली है कि जो आज़ाद है, और जो आज़ाद कराना उनके साथ भी यही सलूक करेंगे जो आज उधर अपना आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है। क्या कितनी भाई जो मर्द बच्चे औरतें उन्होंने मार दिए, क्या कसूर है उनका। वो फजलुर रहमान, वो जो मौलवी साहब आपने नार नहीं देखी, वो भी जो चला, ये पहले बंद होती थी, ये तो फजलुर रहमान जब से बने उन्होंने भाई चलाई है, क्योंकि ये उधर उस साइड पर भाई पादता था और उन्होंने नहर चला दिया कि स्मेल भी पीछे इधर ही उनकी साइड पर ही रहे। इस बेचारे ने क्या करना है। लेकिन वीडियो काफी भाई अच्छी थी, अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।